बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। शेर अफजल मरवत साहब की मैं सबसे पहले बात करूंगा। वो कहते हैं कि कासम और सुलेमान पर रहम करें, वो खान के चहीते हैं, लेकिन जिन लोगों या कुफ्तों से अब वास्ता है वहां रहम की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए वो नहीं आएंगे। मुझे इल्म है कि वो नहीं आएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो सोचें वर्कर्स में कितनी मायूसी फैलेगी और इससे पार्टी में कितनी बददिली पैदा होगी। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं अपने साबका व्लॉग में बड़ी तफसील के साथ इस टॉपिक के ऊपर बात कर चुका हूं, और मैं उससे पहले भी मतलब कि मैं तकरीबन 2-3 दफा इस बात को डिस्कस कर चुका हूं। ये जो हाइप क्रिएट की गई, ये जो तमाशा लगाया गया, सियासत में एक अजीब सा पाकिस्तान में माहौल बनाया गया कि जी इमरान खान के बेटे पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो एहतजाज को लीड करेंगे, एहतजाज में शामिल होंगे, अपने बाप से मुलाकात करेंगे वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान में नहीं आएंगे। आप मेरी बात लिख लें, नोट कर लें, जहन नशीन कर लें, क्योंकि जमाइमा जो इमरान खान साहब की साबका बीवी है उसको पता है पाकिस्तान के हालात का, वो यहां पर रह के गई हुई है। इमरान खान को तो चले पता ही पता है ना, वो जेल के अंदर मौजूद है और इस वक्त उसके खिलाफ 200 से ज्यादा मुकदमात बनाए गए हैं। तो जमाइमा भी पाकिस्तान में रह के गई है, उसको भी पता है कि उसके खिलाफ किस तरह से मुकदमात बनाए गए थे। तो इस सूरत हाल में मैं ऐसा नहीं समझता कि एक तरफ इमरान खान के खिलाफ झूठे मुकदमात हैं, एक तरफ जमाइमा के खिलाफ मुकदमात बनाए गए थे, एक तरफ इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से धमकियां दी जा रही हैं कि वो पाकिस्तान में आएंगे तो उनको पकड़ लिया जाएगा, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमात बना दिए जाएंगे। तो मैं ऐसा नहीं समझता कि इमरान खान या जमाइमा अपने बच्चों को पाकिस्तान में आने की इजाजत देंगे। तो लिहाजा ये बात आप कंफर्म कर लें कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान में नहीं आएंगे। अच्छा जी, इमरान रियाज खान साहब की भी बात करेंगे, आल दो कि इनको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता, लेकिन वो कहते हैं कि इमरान खान ने जमाइमा खान से शादी उन्हें मुसलमान करके की थी। इमरान खान के बेटे जमाइमा खान के भी बेटे हैं, उनका खानदान तगड़ा है, दुनिया के बड़े खानदानों में शामिल है, बैनुल-अक़वामी हुकूमतों के साथ उनके ताल्लुकात हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान के बेटे आएंगे, अपने वाले से मुलाकात करेंगे और उनका पैगाम दुनिया तक पहुंचाएंगे, और खान साहब कहेंगे जाओ जाकर दुनिया में तहरीक चलाओ, इंसानी हकूक की तंजीमों को बताओ कि पाकिस्तान में ये जुल्म हो रहा है। तो मैं जिस तरह से पहले तफसील के साथ बात कर चुका हूं कि ऐसा नहीं होगा। इमरान रियाज खान साहब जो फरमा रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, उनका तजिया गलत है। इमरान खान के बेटे पाकिस्तान में नहीं आएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा अदाकारा हुमैरा असगर की बात करेंगे, क्योंकि उसकी तदफीन लाहौर में रात को कर दी गई है। और सबसे पहले तो खैर ये मैटर बड़ा कंट्रोवर्शियल था मैयत को लेकर, क्योंकि पुलिस ने जब हुमैरा असगर के वालिद से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि मेरा अपनी बेटी के साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है और कई सालों से मेरा वास्ता नहीं है, लिहाजा मैं उसकी मैयत को रिसीव नहीं करूंगा। लेकिन चलें, बाद में मजीद डेवलपमेंट हुई कि बाई ने राब्ता किया, बहनोई और बाई कराची में गए, वहां से जाके वो अपनी बहन की मैयत को लेकर लाहौर गए, वहां पे जाके उसकी तदफीन कर दी। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि मौत क्यों हुई और किस तरह से हुई, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि जो औरतें अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ जाती हैं, मनमानी करती हैं, हुक्म अदोली करती हैं, नाफरमानी करती हैं, बगावत करती हैं, घरों से बाहर निकल जाती हैं, या किसी मकसद के लिए, अदाकारी के लिए, वट या अपनी मर्जी के साथ शादी करने के लिए, वो किस हद तक गलत करती हैं। क्योंकि हमारा मुआशरा इस तरह की सोच को और इस तरह के करैक्टर को कभी भी कबूल नहीं करता। जो भी औरत घर से बाहर निकलती है, बगावत करती है, वालिदैन की इज्जत को पामाल करती है, वालिदैन की नाफरमानी करती है, तन तनहा जिंदगी गुजारती है या अपनी मर्जी के साथ शादी करती है, और उसे शेल्टर नहीं होता अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का, अपने खामद बच्चों का, तो उसकी जिंदगी तनहा किस हद तक कर्ब में और तकलीफ में गुजरती है। आपके सामने एक मिसाल ये भी है, और चंद दिन कबल आयशा खान की मिसाल भी आपके सामने है कि वो तनहा थी और मरने के तकरीबन 8-10 दिन के बाद पता चला कि वो मर चुकी थी। और हुमैरा असगर के बारे में भी ऐसा ही है कि इसके मरने के तकरीबन 9 से 10 महीने के बाद पता चला कि वो मर चुकी है। आप अंदाजा कर लें कि बहन भाइयों का, वालिदैन का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, इंडस्ट्री के लोगों का किसी भी बंदे के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं था, किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहां पे है, कहां पे रहती है, वो जिंदा है या मर गई है। ये बहरहाल
तमाम औरतों के लिए एक पैगाम है कि उनको सोचना चाहिए कि हुमैरा अस्कर ने उनकी नजर में क्या जो किया वो सही किया या गलत किया। लेकिन मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है कि हुमैरा अस्कर ने जो किया वो गलत किया। मैं यहां पर हुमैरा अस्कर के वालिदैन को फेवर करूंगा, क्योंकि अगर बेटी इज्जत को पमाल करके निकल जाएगी, नाफरमानी करेगी या बदतमीजी करेगी या अपनी मनमानी करेगी, तो फिर वालिदैन क्या करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने मैयत को रिसीव कर लिया और उसकी तदफीन कर दी। और अब उसके बारे में ये कहते हैं, बल्कि चचा की एक स्टेटमेंट आई कि हुमैरा असगर जैसी नेक लड़की नहीं देखी। तो इस बात की कोई वर्थ नहीं है, मतलब कि वो 10 महीने मुर्दा हालत में पड़ी रही, तब तुम्हें उसके बारे में पता नहीं था कि वो है नहीं है, जिंदा है कि मर गई है। अब तुम अगर कहो कि वो अच्छी थी या नहीं थी, इसकी अब कोई हैसियत नहीं है। और उसके मरने के बारे में जब आप लोगों को पता चला तो आपने उसकी मैयत रिसीव करने से इनकार कर दिया था। तो बहरहाल हुमैरा असगर का तन्हा जिंदगी गुजारना और वालिदैन की नाफरमानी करके घर से बाहर निकलना मैं बिल्कुल ऐसे ही समझता हूं कि जैसे कि रनअवे मैरिजेस होती हैं। लड़कियां अपनी मर्जी के साथ वालिदैन से बगावत करके, वालिदैन की इज्जत को पमाल करके जब घरों से बाहर निकलती हैं तो उनका अंजाम भी अच्छा नहीं होता। ये जो कुछ भी हुआ है, मैं समझता हूं कि जिस तरह से रनअवे मैरिजेस होती हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा जी, इसके अलावा MKM के बानी और कायद जनाब अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत नासाज हो गई है और उन्हें लंदन के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। इस हवाले से मुस्तफा अजीज आबादी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगाई, जिसमें उन्होंने लिखा कि MKM के बानी और कायद जनाब अल्ताफ हुसैन को शदीद अलालत के बाइस लंदन में अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं। तहरीक के तमाम कारकुनों, हमदर्दों और महाजरों समेत पूरी कौम से हमारी अपील है कि वो अल्ताफ बाई की सेहतयाबी और दराज उम्र के लिए खुसूसी दुआ करें। लॉन्ग लिव अल्ताफ हुसैन। चलिए जी, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। अच्छा जी, शेर अफजल मरवत साहब ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगाई है। उन्होंने लिखा कि मेरे अजीज साथियों, 9 मई के बाद हर एहतजाज में मेरी मेहनत शामिल रही। अब पहली बार मैं एहतजाज में शिरकत से माजरत ख्वाह हूं। कुछ हजरात बड़े शौक से कहते रहे कि शेर अफजल खान एहतजाजों का सारा क्रेडिट ले रहा है। अरे भाई, अब मौका है कि सब मिलकर क्रेडिट बांटे। मेरी गुजारिश है कि इस बार एहतजाज का कोई वजूद नहीं होगा और जो मेरे नाकदीन हैं उन्हें दावा देता हूं कि मुल्क गिर एहतजाज निकालकर मुझे गलत साबित करें। यकीन जानिए, जो लोग आपसे बच निकले थे वो अब बेनकाब होंगे। मैं ये भी पेशगोई करता हूं कि 11वें घंटे पर कुछ लोग इस्तीफों के पीछे पनाह लेने की कोशिश करेंगे, मगर वक्त आएगा और सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। और हां, 5 अगस्त करीब है, बस थोड़ा सब्र करें। तो तैयार रहें, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब की मैं बात की वंस अगेन तईद करूंगा, और मैं पहले भी खैर बड़ी तफसील के साथ इस टॉपिक पे बात कर चुका हूं। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब का यह एहतजाज कामयाब नहीं होगा, और इमरान खान साहब इस एहतजाज से जो नतीजा हासिल करना चाहते हैं या जो मकसद हासिल करना चाहते हैं, उस मकसद में कामयाब नहीं होंगे। और मैं समझता हूं कि यह एहतजाज सिर्फ नाकाम नहीं होगा, बल्कि बुरी तरह से नाकाम होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।